क्या आपने कभी सोचा है कि एक देवी जिसने खुद को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया, क्यों? क्या ये केवल प्रेम था या उस आत्मसम्मान की ज्वाला जो किसी के तिरस्कार को सह नहीं सकती थी? और क्या शिव का विवाह भी ब्रह्मा की एक रहस्यमय योजना का हिस्सा था? स्वागत है आपका YT वायरल शॉर्ट्स में, जहां हम लाते हैं आपके लिए रहस्यमय, चमत्कारी और धार्मिक ज्ञान की कथाएं। और आज इस सावन की कथा श्रृंखला डे 3 में जानेंगे माता सती की अमर कथा, जन्म, विवाह और बलिदान की रहस्यमय गाथा। देखिए वो कथा जो केवल पौराणिक नहीं, चेतना को झकझोर देने वाली है। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो इस कहानी को पूरा देखना आपका धर्म है। सृष्टि के आरंभ में भगवान शिव साक्षात निर्विकार, निर्लिप्त, समाधिस्थ योगी के रूप में रहते थे। वे सृष्टि के क्रियाकलापों में कोई भाग नहीं ले रहे थे। ब्रह्मा जी को यह चिंता थी कि यदि शिव विवाह नहीं करेंगे तो सृष्टि चक्र का संतुलन बिगड़ सकता है। लेकिन एक और कारण था, पुराना श्राप और अभिशाप चक्र। कल हमने डे 2 में बताया था कि कैसे भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था और श्राप दिया था कि आज से तुम पूजा से वंचित रहोगे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं और अपने पुत्रों के साथ मिलकर उनसे बदला लेने की योजना बनाई। ब्रह्मा जी कहते हैं, यदि शिव इसी तरह समाधि में लीन रहेंगे तो रचना कैसे आगे बढ़ेगी? शक्ति को स्वयं शिव को आकर्षित करना होगा। विष्णु शिव को गृहस्थ बनाना ही होगा, केवल शक्ति ही उन्हें समाधि से बाहर ला सकती हैं। इसलिए आदि शक्ति ने सती रूप में जन्म लिया। ये देवताओं की योजनाओं का हिस्सा था। ऋषि ने दक्ष प्रजापति से कहा कि तुम माता आदि शक्ति की पूजा करो और उनसे वर मांगो कि वो उनके हाथ पुत्री रूप में जन्म ले और उनका विवाह शिव से हो जाए। दक्ष प्रजापति कई वर्षों तक पूजा की। तब पूजा से प्रसन्न होकर माँ आदि शक्ति ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ और वर मांगो। तब दक्ष ने कहा, आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। इस पर माँ आदि शक्ति ने कहा, मैं तैयार हूँ, पर यदि मेरा या शिवजी का अपमान हुआ तो मैं तभी उस शरीर को छोड़कर चली जाऊंगी। तब माँ आदि शक्ति ने दक्ष प्रजापति के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक, आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मय होता था। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। माता सती बाल्यकाल से ही महादेव के ध्यान में लीन रहती थी। उनकी आंखें, हृदय, आत्मा सब भोलेनाथ को समर्पित था। सती, हे महादेव, इस जीवन में केवल आप ही मेरे स्वामी हो सकते हैं। ऋषि कहते हैं, जब कन्या सयानी हुई उसने हिमालय पर तपस्या आरंभ की। वर्षा, बर्फ, तेज धूप सब सहा पर तप नहीं छोड़ा। शिव प्रकट हुए और सती के तप से प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार किया। विवाह की तैयारी हुई। सारे देवता उपस्थित में थे, पर दक्ष के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी। मेरी पुत्र एक अघोरी से विवाह करेगी, यह मेरी प्रतिष्ठा का अपमान है। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आधा की अवतार है, आधा आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं।
अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, परंतु यह विवाह एक तूफान की भूमिका थी। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव ने दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया था। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित हुए। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष ने आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव नहीं खड़े हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। माता सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवांगनाएं इस विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती माता ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे वैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? माता सती मन ही मन सोचने लगी। फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले बहुत दिन हो गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने पिता के घर जाकर आना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित होंगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहां जाना उचित न होगा। आपके पिता मुझसे वैर रखते हैं और हो सकता है कि वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं है। इस पर माता सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहित लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की ही हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन माता सती पीहर जाने के लिए हट करती रही, अपनी बात पर दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर आई। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुशोभित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति शानवास्ती और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाघंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी जाना नहीं चाहिए। पर अब क्या हो सकता था? अब तो वो आ ही गई। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गईं जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे, तथा यज्ञ कुंड में
धूं धूं करती जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्तियों में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ। मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं, तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन की समाप्त करती हुई यज्ञ की कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी शक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। वे सती के प्रेम में खो गए। वे शुद्ध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जलते हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहि माम, त्राहि माम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की वेशुद्धि में अपने चक्र से माता सती के एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर जहां जहां गिरे, धरती पर 51 स्थानों पर माता सती के अंग कट कट कर गिरे। जब माता सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में मां सती के अंग कटकर गिरे थे, वे ही आज स्थान शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में माता सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था शिव और माता सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वन्य बना दिया। बाद में सती के विरह में शंकर जी की दयनीय दशा हो गई। वे हर पल सती का ही ध्यान करते रहते और उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते। उधर माता सती ने भी शरीर को त्याग करते समय
संकल्प लिया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। माता सती की यह कथा केवल एक देवी की गाथा नहीं, यह उस आत्मा की शक्ति है जो प्रेम में समर्पित होती है और अपमान में अग्नि बन जाती है। उन्होंने देह छोड़ी पर चेतना छोड़कर नहीं गई। वे शक्ति बनकर आज भी हर नारी के आत्मसम्मान में जीवित है। सती मरी नहीं थी, वे शक्ति बनकर अमरमेन थी। ओम नमः शिवाय। जय माता सती। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल YT वायरल शॉर्ट्स को अभी सब्सक्राइब करें। हर दिन जुड़िए हमारे साथ पुरानी कथाओं और रहस्यमय लीलाओं के साथ। कल डे 4 में लेकर आएंगे माता पार्वती का जन्म और शिव आराधना और उनका विवाह। तब तक के लिए धन्यवाद।